देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अशोक जी। हाँ अशोक जी, क्या हुआ क्या हुआ? वो अस्पताल में जिनका नंबर मिला था ना, वो किसका है वो पता चल गया। अरे वाह, क्या बात हुई? अब फोन पे इतनी लंबी बात थोड़ी ना करती, उन्होंने पता दिया है अपना। उनका पता है हाउस नंबर 23, गुलशन कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, सिविल लाइंस, बड़े चर्च के पीछे। बड़े चर्च के पीछे। और जिनका घर है उनका नाम है जेनिफर श्रीवास्तव। माला की मकान मालकिन थी ये। अजीब नाम है ना, जेनिफर श्रीवास्तव। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज की होगी। आप कहाँ खो गए? अरे नहीं, ये जो सिविल लाइंस है ना, हाँ, बहुत साल पहले मेरा एक दोस्त रहा करता था। आप चलेंगे ना कल मेरे साथ? कल एक मिनट यशोदा जी, कल नहीं, कल तो बिजी हूँ, कल नहीं जा पाऊंगा। अशोक जी प्लीज, जरा कृष्णा के बारे में सोचिए, उसका जीवन संवर जाएगा। तो मैं चला जाता हूँ, आप घर पे रह लीजिए, बाबूजी को भी इसी बहाने थोड़ी। नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने अम्मा से परमिशन लेकर रखी है कृष्णा के पिता मिलने तक। तो कल हम जा रहे, ठीक है? मना मत कीजिए। अशोक जी, कृष्णा अब अपने पिता से मिलेगा। पिता? उसकी जो मासूमियत खो गई थी वापस आ जाएगी, जीवन संवर जाएगा उसका, और उसे अनाथ आश्रम में नहीं रहना पड़ेगा। फाड़ दिया, वापस देनी है। इसी पेज पर लिखकर हम अफसर साहब को शिकायत करेंगे। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? वो बुरी वाली आंटी हमारा राशन चुरा रही है। तू ना मरेगा, अफसर तो चले जाएंगे, मैडम को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैडम को पता चल गया ना, तो मैडम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा छोटू, देखना मैडम पकड़ी जाएंगी। मेरी बात समझ, तुझे पता है अगर तू पकड़ा गया तो क्या सजा होगी? क्या होगी? यहाँ 1 हफ्ते के लिए बाहर रात के ठंड में सोना पड़ेगा, और खाने के लिए 1 रोटी और पीने के लिए 1 गिलास पानी, बस। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ सबके लिए कर रहा हूँ। अरे सबका बिगड़ेगा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? बिगड़ेगा नहीं छोटू, सुधर जाएगा। अरे पागल, अभी खाने के लिए खाना और सोने के लिए छत तो है, बाद में पता नहीं क्या होगा। मेरी माँ कहती थी कि कोई भी गलत बात बिना बात के नहीं सहनी चाहिए। मर गई तेरी माँ, तू क्यों मरना चाह रहा है? मेरा मतलब है कि तेरी माँ अब नहीं रही, पर तेरे पिता जो है ना, उस दिन उस अच्छी वाली आंटी ने कहा था तुझे उनके मिलने तक जिंदा रहना चाहिए। मुझे किसी बुरे आदमी से नहीं मिलना, मुझे उनकी शक्ल तक नहीं देखनी। अरे मिसेस श्रीवास्तव, माला कब गई? कुछ कह के गई क्या मेरे लिए? नहीं बेटा, वो जल्दी जल्दी में आई और अपना सामान बैग में भरा और चल दी। मैं पूछती ही रही, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। जी जी, हमें जेनिफर श्रीवास्तव जी से मिलना है। आप कौन? मैं यशोदा गुप्ता, फोन पे बात हुई थी। हाँ। आप कौन? मैं उनका ग्रैंडसन, कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूँ। आइए ना। हाँ। प्लीज, इस तरफ। हाँ, चलिए।
आइए ना, बैठिए। हाँ चलिए। मैं आता हूँ। जी। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नमस्ते, मैं यशोदा गुप्ता और ये मेरे पति हैं अशोक जी। दरअसल हम माला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। माला? हाँ। बहुत स्वीट गर्ल थी। जी, आप हमें कुछ बता सकती हैं उनके बारे में? किसके बारे में? माला, माला के बारे में। माला? माला तो कई तरह की होती है। फूलों की माला, हीरे की माला, मोती की माला। असल में इनको एल्जाइमर है, एडवांस स्टेज, इसलिए कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन कभी कभी इतनी पुरानी बात भी याद आ जाती है कि क्या बताएं। मिसेस श्रीवास्तव, मैं आपसे माला के बारे में पूछ रही हूँ। माला, वो कहाँ काम करती थी? कौन लोग आते थे उसे मिलने? बहुत लोग आते थे, रौनक लगी रहती थी। दोस्तों की कमी थी क्या उनको? उनको? वो दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसेस श्रीवास्तव, मैं माला के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। माला, माला आपकी किराएदार थी आज से 10 साल पहले। हाँ, माला बहुत स्वीट लड़की थी। वो पोइट्री भी करती थी। उसने आपको कॉल किया था हॉस्पिटल से अभी कुछ दिन पहले। कुछ याद आ रहा है? क्या कहा था उसने? इनसे पूछिए, ये बताएंगे। ये मेरे पति हैं, अशोक जी। ये नहीं जानते माला को। प्लीज कोशिश कीजिए, चलें यशोदा जी। कुछ तो याद होगा। यशोदा जी, कोई फायदा नहीं है, बताया अल्जाइमर है। थोड़ी और कोशिश करते नहीं, हैं। चलते हैं, अभी बस हो गया। अभी मुझे बहुत काम है और आपको भी घर छोड़ना है। चलिए चलिए। याद आया, आपकी सिस्टर है ना, बिल्कुल आपकी जैसी है। यशोदा जी, चलें? अशोक से पूछिएगा, वो बताएगा माला के बारे में। थैंक यू। क्या मैं वो तस्वीर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, वैसे भी दादी जी को कुछ याद तो रहता नहीं। प्लीज। थैंक यू। सही कहा था आपने,
कृष्णा के पिता को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही है। वही कहा था मैंने आपको। लेकिन पूरे मन से खोजने से तो भगवान भी मिलते हैं अशोक जी। ये तो इंसान है, ढूंढना तो है। ये माला जी की फोटो क्यों ले ली आपने? कृष्णा के लिए। आपको नहीं लगता ये तस्वीर कृष्णा को दर्द देगी, तकलीफ देगी? दर्द तस्वीरें नहीं, इंसान देते हैं अशोक जी। माँ तो वो हस्ती है जो सिर्फ प्यार देती है। माना कि ये तस्वीर उसे दर्द देगी, लेकिन दिलासा भी देगी। पिता तो मिलते नहीं है कि बेचारे के आंसुओं को पोंछे। माँ की तस्वीर ही उसके लिए आंचल बन जाएगी। आप आएंगे मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कृष्णा ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। वो बच्चा है, बच्चों के जख्म जल्दी भर जाते हैं अशोक जी। वो आम बच्चा नहीं है, आम बच्चा नहीं है। और उसके जख्म इतनी आसानी से भरने वाले नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके इतना करने पर भी वो आपके साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। लिख लिया? क्या दिखा दिखा? ये देख, उत्तरी। ये तो अंग्रेजी में। तुझे अंग्रेजी भी आती है? और क्या, मेरी माँ मुझे इंग्लिश मीडियम में ही तो पढ़ा रही थी। और वो कहती थी कि कृष्णा तू खूब पढ़ना और एक दिन बहुत बड़ा वकील बन जाना। तभी तुझमें वो वकील वाली बात है। मैं मेरी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा, खूब पढ़ूंगा। पर अगर तू ये लेटर दे देगा, फिर तू अपनी माँ का सपना कैसे पूरा कर पाएगा? जो नहीं कर पाऊंगा। अगर उन खतरनाक आंटी को पता चल गया ना और उन्होंने तुझे पकड़ लिया, फिर तो तू कहीं का नहीं रहेगा। फिर तू अपनी माँ का सपना कैसे पूरा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। समझदार हो गया तू। मैं इस चिट्ठी को उन अफसर तक ऐसे पहुंचाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने लिखा है। इतना भी समझदार नहीं हुआ तू। उन खतरनाक आंधी को ऐसा वैसा मत समझ। हर किसी को नहीं जाने देती अफसर सर के पास। तो जो उनके खास होते हैं सिर्फ वही जाते हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी। गिरधारी जी मैम। ये बुके संभाल के रखना, इंस्पेक्टर साहब के लिए मंगाया है। अगर एक फूल भी इधर से उधर हुआ ना तो तुम सबको बुके बनाकर बाजार में बिकवा दूंगी, याद रखना। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अगर किसी तरह से इस चिट्ठी को उस बुके में रख दिया जाए ना तो सीधा अफसर साहब को मिलेगा। क्या बात है मालती, आज खुद ही चाय बना रही हो, खुद ही लेके भी आ रही हो। कहाँ है तुम्हारी लाडली बहू? बहू अशोक के साथ कहीं काम से गई। आजकल दोनों एक साथ बहुत घूम रहे हैं। हाँ तो आप तो हमें कभी घुमाने लेकर गए नहीं, और अब बच्चे घूम रहे हैं तो आपके सीने पे क्यों सांप लौट रहे हैं? घूम रहे हो तो ना, हमें तो लगता है इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। उस दिन भी रात में दोनों चले गए थे। अब देखिए, आप ज्यादा करमचंद तो बनिए मत। बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। भाऊजी, दशहरा आने वाला है। तुम सोच रहे थे कि दुकान का माल भरने के लिए ना मुरादाबाद हो। हाँ तो जाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, उसके लिए
पैसे तो लगेंगे ना। बस यही दिक्कत है इस घर में, जरा से पैसे देखे नहीं और चले आए झोली फैला के। बाबूजी आपके पैसे देख के नहीं आए थे, यही बात करनी थी इसलिए आए थे। अच्छा अच्छा, दे रहे हैं। हाँ थैंक्स बाबूजी। आज सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। और सुनो। जी बाबूजी। ब्याज देना होगा। ब्याज? अब हमसे ब्याज लेंगे? अम्मा होश में तो हैं आप? अरे हमारा बेटा है, भूल गए क्या? भूले नहीं है हम, लेकिन इसे पैसा चाहिए तो ब्याज देना पड़ेगा बस। ब्याज पे ही लेना है तो आपसे क्यों लेगा? जा बेटा कहीं और से ले ले। अरे मंदबुद्धि, ब्याज बाहर देगा तो पैसा बाहर जाएगा, वही ब्याज घर में देगा तो पैसा घर आएगा ना। बस बस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे कुछ इंतजाम। ओ इंतजाम वाले, अगर तेरे दिमाग में ये फितूर चल रहा है ना कि तू हमारी दुकान बेच देगा या गिरवी रख देगा, तो याद रखना जेल करवा देंगे। वो दुकान सिर्फ हमारी है, हमारी, भूल मत जाना इस बात को। भूलना चाहो तो भूलने कहाँ देते हो आप, एक ही बात याद दिलाते हो दिन में 100 बार। दुकान दुकान दुकान। कैसे पत्थर दिल बाप हैं आप? अरे बेटा है हमारा और आप। अरे मालती, व्यापार में बाप भाई सगा संबंधी कुछ नहीं होता, सिर्फ नफा और नुकसान देखा जाता है। और जिसको पकी पकाई रोटी मिल गई हो वो क्या जाने रोटी का मोल। अरे धक्के खाएगा समझ में आ जाएगी। गिनती भुला दी। अरे आज तो भगवान ने बचा लिया यार, सारा भेद खुलने वाला था। तो जा सांस तो ले ले मेरे भाई, सांस तो ले ले। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बैठिए बैठिए। कौन सा भेद छुपाया जा रहा है भैया, हमें भी तो बताइए। यशोदा को पता है इस भेद के बारे में? अरे वो हम वकील लोग अपने पेशे के बहुत वफादार होते हैं, अब क्लाइंट के भेद को भी अपने ही मानते हैं। वो एक केस है, एक बच्चे को न्याय दिलवाना है और बाप है कि सबूत हाथ नहीं लगने दे रहा। अच्छा। हाँ मतलब अभी बड़ा अजीब केस है, मतलब किसी की कहीं कोई गलती समझ ही नहीं आ रही है। बस आप अरे ये बता कि बाप बचा या फंस गया? बच गया, बाल बाल बच गया इस बार, भगवान की कृपा थी, मतलब फंसने ही वाला था। तो आप लोग केस किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, बच्चे की तरफ से या बाप की तरफ से? बाप की तरफ से। सच बताऊं तो बाप अगर ये केस जीतता है तो बच्चा हार जाएगा, तो बच्चा अगर ये केस जीतता है तो बाप कहीं का नहीं रहेगा। मगर अभी तो आप लोगों ने कहा कि बच्चे। अरे तुम क्यों इस केस में फंस रही हो? अभी तो फोन पे बहुत बोल रही थी भूख लग रही है, लंच पर लेकर चलो। अब यहाँ बातों में लग गई, अब बात करती रहोगे ना, डिनर भी यहीं करना पड़ेगा। चलें? चलिए। अशोक तू चले? नहीं तुम हो गए। आप यशोदा को लेके घर आइए ना भैया, बहुत दिन हो गए। आऊंगा, जल्दी आऊंगा। ए फोटोग्राफर, फोटो एकदम बढ़िया लेना है। अनाथ आश्रम ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि हमारा जैसा आश्रम किसी और का है ही नहीं दूसरा। हाँ? और मेरा फोटो ऐसे एंगल से लेना कि मैं थोड़ी जरा पतली दिखाई दी। कौन ऐसा? कौन ऐसा? मैडम तो नाश्ते का इंतजाम हो गया। नाश्ते का इंतजाम भी नहीं हुआ? हे भगवान। हत्तो चलो। जी मैम। खा खा के सांड हो रहे हो, मुफ्त खोरो। एक काम करने बोला था वो भी नहीं हुआ। जाओ जाके देखो नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ। जी मैम। जाओ जी जाओ। अरे ललिता, मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता। तुझे ही जाना होगा, तुझे ही देखना होगा।